नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंची समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। बता दें कि 16 अप्रैल के दिन पहले से ही निर्धारित कार्यक्रम के तहत डिंपल यादव नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जिला मुख्यालय पहुंची थीं। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद वापस आते समय जिला मुख्यालय पर ही मीडिया से रूबरू हुई। उनके साथ उनके पति व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मौजूदगी भी थी। अखिलेश यादव ने पत्रकारों से वार्ता की और पत्रकारों से द्वारा पूछे गए सवाल अपने जीत पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रत्याशी उतारा है जो पहले से ही समाजवादी पार्टी की जीत का दावा कर चुका है और समाजवादी पार्टी की बम्पर जीत होगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ बताया, यह जरा आप भी सुनिए। जनपद मैनपुरी से संवाददाता नीलम शर्मा की पूरी रिपोर्ट। धान बर्बाद हो गया, गेहूं का बर्बाद हो रहा है, जबकि रेट दे सकते हैं, धान बर्बाद हो गया, कोई सुविधा नहीं किसानों को दी। दोबारा टेस्टिंग हुई है, दोबारा टेस्टिंग। पौष्टिक खाना मिलेगा तो उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा। और आज हर चीज मोबाइल और इंटरनेट से के माध्यम से मंगाई जा सकती है, जानकारी हासिल की जा सकती है और डिजिटल डिवाइड में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी। इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम स्वादिष्ट पौष्टिक आटा देंगे। जिस तरीके से संपन्न लोग, बड़े लोग शहरों में बाजार का पैक्ड आटा खरीदते हैं, कंपनियों ब्रांड का नाम नहीं लूंगा मैं, उसी तरीके से गरीबों को स्वादिष्ट पौष्टिक आटा मिले और साथ ही में डाटा फ्री मिले, क्योंकि डाटा और आटे से ही काम चलेगा। ठीक है। अरे खुशी की बात है, प्रधानमंत्री ये भी बताने आएंगे कि क्या क्या काम यहाँ पर हुआ है, उन्होंने क्या क्या काम किया है। और सोचिए आप, जब होर्डिंग से उन्होंने अपने सभी प्रत्याशियों का और जो चेहरा गायब कर दिया, तस्वीर गायब कर दी, वोट पड़ेगा तो एक तस्वीर है वो भी गायब हो जाएगी। ओके सर, ठीक है। ओके सर, मैं एक बार फिर से का धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। और जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, हमारे मैनपुरी के पत्रकार जानते होंगे, उन्होंने तो पहले ही कह दिया है, जब उनसे पूछा कि कौन जीतने जा रहा है तो वो कह रहे इसमें यहाँ क्या बताना, यहाँ तो सपा जीतने जा रही है। सोचो, उसे प्रत्याशी बनाया जो पहले से ही सपा का समर्थक रहा है और सपा को जिताना चाहता है। तो ये बीजेपी वाले सपा को ही लगता है जिताना चाहते हैं। नारा टोल हो रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। एक मेरा सवाल है, आपके इंडिया अलायंस में एक पार्टी है, अगर हम पावर में आते अगर तो जो इंडिया के जितने से आई है 2014 से और अभी तक का अगर आप आंकड़ा देखेंगे एनसीआरबी का, 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की। ये वही लोग हैं जो किसानों के लिए काले कानून ला रहे थे, अंतोगत्वा इन्हें कानून वापस लेने पड़े, हजारों किसान उसमें शहीद हो गए। किसान ये बात नहीं भूला है और किसान ये बात भी नहीं भूला है कि उसकी आय दोगुनी का वादा किया था। आज किसान की किसी फसल की आय दोगुनी नहीं है, फसल तैयार है, सरकार क्या रेट दिलवा पा रही है? कहने को तो इन्होंने भारत रत्न दिया है चौधरी चरण सिंह जी को, स्वामीनाथन जी को, लेकिन क्या गारंटी की जो घंटी बजा रहे हैं ये गारंटी नहीं है, ताली थाली वाली आवाज है ये जो गारंटी है। सोचो, जिनका हर बात झूठी हो और झूठे वादे किए हो जिन्होंने, और समय समय पर जनता को गुमराह करने के लिए बहुत सी संस्थाओं का सहारा लेना पड़ा हो, ये अमेरिका की नकल कर रहे हैं। नेशन फर्स्ट, ये अमेरिका का नारा है। हमारे मुख्यमंत्री जी कभी अमेरिका नहीं गए। अरे हमारे मुख्यमंत्री जी जो एटा में जो बिजली घर बना है उसका नाम नहीं ले पा रहे हैं, वो नीच जाएगा। सर कल केशव जी आई थी मैनपुरी में, केशव प्रसाद जी आए थे, तो उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी की मैंने कार्यक्रम नहीं देखा, लेकिन मैंने उस कार्यक्रम की तस्वीरें देखी हैं और तस्वीरें बताती हैं कि मंच तो थोड़ा बहुत थे लोग, लेकिन कुर्सियां सब खाली थी। और सुनने में आ रहा है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे दूसरे प्रदेश के, वो मैनपुरी का विकास देखने आए थे और वो विकास देख के गए हैं। मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि रनवे से लेकर के एक्सप्रेसवे और ये 4 लेन सड़कें जो उन्होंने देखी होंगी मैनपुरी की, अगर उन्हें जरूरत पड़ेगी तो हम उनका सहयोग और मदद जरूर करेंगे।
और सुझाव देंगे जिससे वो भी विकास कर लें। अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कल कहा है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर करके भेजेंगे। देखिए, उनको मत गिनिए, कुछ वो कुछ नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने कल कहा कि नेताजी का मोदी जी सम्मान करते थे, इसलिए वो नहीं आते थे चुनाव प्रचार में। अब कौन? केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है 15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में आ गए। 15 लाख रुपए किसान की आय दोगुनी हो गई, 2 करोड़ नौकरियां मिल गई, स्मार्ट सिटी बन गए, और किसानों को सुविधा देने की बात कही थी, लोन माफ करने का, क्या लोन माफ हो गया? उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ माफ कर दिया, और हमारे किसानों का लाखों रुपया जो बैंक पर है वो माफ नहीं किया इन्होंने। समाजवादी पार्टी ने इस बात को अपने घोषणा पत्र में लिखा है, जहां ओल्ड पेंशन बहाल होगी, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल होगी, वहीं हमारे किसानों का भी कर्जा माफ होगा। अगर उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारे किसानों का भी कर्जा माफ होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विपक्ष को सबसे ताकतवर